कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। सोनिया गांधी आज करेंगी प्रचार अभियान की शुरुआत। हुबली में रैली को करेंगी संबोधित। कर्नाटक चुनाव को लेकर छूटे बीजेपी के पसीने, जो कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस का बजरंग दल पर प्रतिबंध को अखिलेश का समर्थन, बोले समाज में नफरत फैलाने वालों पर बैन लगे। उद्धव ठाकरे आज महाड़ में एक रैली को करेंगे संबोधित। आज जालंधर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के हक में रोड शो और रैली करेंगे। कश्मीर पर बिलावल भुट्टो को करारा जवाब, जयशंकर बोले 370 हुआ इतिहास, जल्द ही नींद से जाग जाएं। को अपने डायस्पोरा पर गर्व। शहीद हुए जवानों को वायुसेना स्टेशन जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सेना के वरिष्ठ अधिकारी। पांडे जम्मू दौरे पर। आईएएस छवि रंजन की बढ़ी मुश्किलें, रांची की पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। अगले 5 दिन लू से राहत, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश। नेपाल में प्रचंड सरकार को बड़ा झटका, आरएसपी ने वापस लिया समर्थन। खत्म हुआ ऑपरेशन कावेरी, सेना की 17 उड़ानें, नौसेना के 5 जहाज के जरिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को दी अहम जिम्मेदारी, बनी पहली एशियाई अमेरिकी। किंग चार्ल्स III का राज्य अभिषेक, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पीएसजी की अनुमति के बिना सऊदी जाने के लिए मेसी ने क्लब से मांगी माफी, 2 हफ्तों का लगा था निलंबन। 12 मई तक गो फर्स्ट की मांगी माफी। बायजूस और अनअकैडमी के बाद टीचमेंट स्टार्टअप ने भी कर दिया ऐलान, निकाले जाएंगे हजारों कर्मचारी। ऊंची कीमतों से सोने की खपत में गिरावट, मांग 17%। एनसीएलटी में सोमवार को गो फर्स्ट से जुड़ी 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई, 12 मई तक सभी उड़ानें रद्द। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ोदरा से हरिद्वार के बीच। ब्रिटेन के नए महाराज चार्ल्स III की शनिवार यानी 6 मई को वेस्टमिंस्टर अबे की ताजपोशी की जाएगी। इसके लिए पूरा ब्रिटेन तैयार है। 70 साल बाद ब्रिटेन को नया राजा मिलने वाला है और आज किंग चार्ल्स III की ताजपोशी होने जा रही है। नए तैयारियां की गई हैं। दुनिया के कोने कोने से मेहमान शिरकत करने पहुंच रहे हैं। ताजपोशी पर करीब 1000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। किंग चार्ल्स III की कपड़ों से लेकर सोने के रंग में सजी बग्घी तक, ताजपोशी की सिंहासन से लेकर राजा के मुकुट तक, हर चीज खुद में कहानी समेटी हुई है। ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स समारोह को लोग टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर पर देख सकेंगे। इस समारोह को आयोजित करने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और इस समारोह के आयोजन में लगभग 2500 करोड़ का खर्च भी आ रहा है। इस समारोह में भाग लेने के लिए दुनिया भर के 14 देशों के सम्राट को बुलाया जा। राज्याभिषेक के समारोह का सीक्रेट नाम ऑपरेशन गोल्डन आर्ब रखा गया है। शाही समारोह स्थानीय समयानुसार सुबह 11 से शुरू होगी। इस समारोह का आयोजन ब्रिटेन की पुरान परंपरा के अनुसार किया जाएगा, जो कि पिछले 9 सालों से चली आ रही है। इससे पहले महारानी 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुई थी। उस वक्त किंग चार्ल्स की उम्र मात्र 4 साल थी। एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी में भाग लेने के लिए 8000 मेहमान आए थे और इसके अलावा लाखों लोगों ने टीवी के माध्यम से कार्यक्रम को देखा था। समारोह को आयोजन करने 70 देशों के प्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया था और उस वक्त यूके दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी थी। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की थी। किंग चार्ल्स III की अगर संपत्ति भी आंकड़े देखें तो वो करोड़ों के हैं। उनकी निजी संपत्ति 18,375 करोड़ है। क्राउन एस्टेट में लगभग 1 लाख क्राउन ज्वेलरी भी है, जिनकी कीमत 59,347 करोड़ है। उनके खुद की ज्वेलरी कलेक्शन की कुल कीमत 5,441 करोड़ रुपए है। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के लिए खास प्रकार के कपड़े पोशाक में 2 किलो का गोल्ड स्लीव्ड
कोट शामिल है, जिसे सुपर ट्यूनिका भी कहा जाता है। ये कोट 112 साल पुराना है। इसे महारानी एलिजाबेथ ने भी पहना था। इसके साथ एक 86 साल पुरानी स्पोर्ट बेल्ट भी है और किंग चार्ल्स तृतीय ताजपोशी समारोह के अंत में पर्पल रंग की पोशाक भी पहनेंगे। ब्रिटेन की महाराजा चार्ल्स तृतीय सोने से बनी शाही बग्घी में बैठेंगे, जिसे डायमंड जुबली स्टेट कोच कहते हैं। वहीं किंग चार्ल्स तृतीय ताजपोशी की कुर्सी से उठकर सिंहासन पर बैठेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। सोनिया गांधी आज करेंगी प्रचार अभियान की शुरुआत। हुबली में रैली को करेंगी संबोधित। कर्नाटक चुनाव को लेकर छूटे बीजेपी के पसीने, जो कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस का बजरंग दल पर प्रतिबंध को अखिलेश का समर्थन, बोले समाज में नफरत फैलाने वालों पर बैन लगे। उद्धव ठाकरे आज महाड़ में एक रैली को करेंगे संबोधित। आज जालंधर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के हक में रोड शो और रैली करेंगे। कश्मीर पर बिलावल भुट्टो को करारा जवाब। जयशंकर बोले 370 हुआ इतिहास, जल्द ही नींद से जाग जाएं। को अपने डायस्पोरा पर गर्व। शहीद हुए जवानों को वायुसेना स्टेशन जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सेना के वरिष्ठ अधिकारी। पांडे जम्मू दौरे पर। आईएएस छवि रंजन की बढ़ी मुश्किलें। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। अगले 5 दिन लू से राहत। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश। नेपाल में प्रचंड सरकार को बड़ा झटका। आरएसपी ने वापस लिया समर्थन। खत्म हुआ ऑपरेशन कावेरी। सेना की 17 उड़ानें, नौसेना के 5 जहाज के जरिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को दी अहम जिम्मेदारी, बनी पहली एशियाई अमेरिकी। किंग चार्ल्स III का राज्य अभिषेक। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पीएसजी की अनुमति के बिना सऊदी जाने के लिए मेसी ने क्लब से मांगी माफी। 2 हफ्तों का लगा था निलंबन। 12 मई तक गो फर्स्ट की मांगी माफी। बायजूस और अनअकैडमी के बाद टीचमेंट स्टार्टअप ने भी कर दिया ऐलान, निकाले जाएंगे हजारों कर्मचारी। ऊंची कीमतों से सोने की खपत में गिरावट, मांग 17%। एनसीएलटी में सोमवार को गो फर्स्ट से जुड़ी 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। 12 मई तक सभी उड़ानें रद्द। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बड़ोदरा से हरिद्वार के बीच ब्रिटेन के नए महाराज चार्ल्स III की शनिवार यानी 6 मई को वेस्टमिंस्टर अबे के ताजपोशी की जाएगी। इसके लिए पूरा ब्रिटेन तैयार है। 70 साल बाद ब्रिटेन को नया राजा मिलने वाला है और आज किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होने जा रही है। नए तैयारियां की गई हैं। दुनिया के कोने कोने से मेहमान शिरकत करने पहुंच रहे हैं। ताजपोशी पर करीब 1000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। किंग चार्ल्स तृतीय की कपड़ों से लेकर सोने के रंग में सजी बग्घी तक, ताजपोशी की सिंहासन से लेकर राजा के मुकुट तक, हर चीज खुद में कहानी समेटी हुई है। ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स समारोह को लोग टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर पर देख सकेंगे। इस समारोह को आयोजित करने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और इस समारोह के आयोजन में लगभग 2500 करोड़ का खर्च भी आ रहा है। इस समारोह में भाग लेने के लिए दुनिया भर के 14 देशों के सम्राट को बुलाया जा। राज्याभिषेक के समारोह का सीक्रेट नाम ऑपरेशन गोल्डन आर्ब रखा गया है। शाही समारोह स्थानीय समयानुसार सुबह 11 से शुरू होगी। इस समारोह का आयोजन ब्रिटेन की पुरान परंपरा के अनुसार किया जाएगा, जो कि पिछले 9 सालों से चली आ रही है। इससे पहले महारानी 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुई थी। उस वक्त किंग चार्ल्स की उम्र मात्र 4 साल थी। एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी में भाग लेने के लिए 8000 मेहमान आए थे और इसके अलावा लाखों लोगों ने टीवी के माध्यम से कार्यक्रम को देखा था। समारोह को आयोजन करने 70 देशों के प्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया था और उस वक्त
यूके दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी थी। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की थी। किंग चार्ल्स तृतीय की अगर संपत्ति भी आंकड़े देखें तो वो करोड़ों के हैं। उनकी निजी संपत्ति 18,375 करोड़ है। क्राउन एस्टेट में लगभग 1 लाख क्राउन ज्वेलरी भी है, जिनकी कीमत 59,347 करोड़ है। उनके खुद की ज्वेलरी कलेक्शन की कुल कीमत 5,441 करोड़ रुपए है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए खास प्रकार के कपड़े पोशाक में 2 किलो का गोल्ड स्लीव्ड कोट शामिल है, जिसे सुपर ट्यूनिका भी कहा जाता है। ये कोट 112 साल पुराना है। इसे महारानी एलिजाबेथ ने भी पहना था। इसके साथ एक 86 साल पुरानी स्पोर्ट बेल्ट भी है। और किंग चार्ल्स तृतीय ताजपोशी समारोह के अंत में पर्पल रंग की पोशाक भी पहनेंगे। ब्रिटेन की महाराजा चार्ल्स तृतीय सोने से बनी शाही बग्घी में बैठेंगे, जिसे डायमंड जुबली स्टेट कोच कहते हैं। वहीं किंग चार्ल्स तृतीय ताजपोशी की कुर्सी से उठकर सिंहासन पर बैठेंगे। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com।